गौड़ी चेती महला पहला। औखद मंत्र मूल मन एकै, जे कर दृढ़ चित कीजै रे। गुरु नानक देव जी महाराज गौड़ी चेती राग में तीसरा शब्द उच्चारण करते हैं साध संगत जी। गुरु महाराज कह रहे हैं अगर दृढ़ करके चित्त में याद किया जाए तो औखद मंत्र मूल मन एक है। महाराज इस शब्द के पहली पंक्ति में महाराज प्रश्न और उत्तर के रूप में समझा रहे हैं कि जे कर दृढ़ चित्त की जय रे। अगर चित्त के अंदर दृढ़ करके याद किया जाए, दृढ़ता से इसको प्रेम में रखा जाए तो मंत्र मूल मन एक है। जो औषधि है, जो दवाई है, जो मंत्र है, जो मूल का मंत्र है, वो हमारे मन में ही हमें दर्शन दे देते हैं, हमारे मन में ही उपज जाते हैं, हमारे मन में ही हमें ज्ञान मिल जाता है। जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा लीजै रे। महाराज कहते हैं जन्मों जन्मों के पाप और कर्म को काटने वाला मन में ही मिल जाता है। अकाल पुरख वाहिगुरु जी मन में ही प्रकट हो जाते हैं। साध संगत जी सारी गेम तो मन की ही है ना। शरीर तो जितना मर्जी नचा लो टपा लो, पर अगर मन नहीं जुड़ा, शरीर को जितना मर्जी तकलीफ दे लो, अगर मन नहीं आया तकलीफ में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लालच निंदा झूठ, इन सब से अगर मन को नहीं मोड़ा गया तो फिर बात कहाँ से बनेगी। साध संगत जी पहले भी हमने कई बारी श्रवण कर लिया है कि ये सारी की सारी गेम मन की है। गुरबाणी कहती है मन जीतै जग जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। जिसने अपने मन की आशा निराशा को अपने कंट्रोल में कर लिया उसने जग को जीत लिया। साध संगत जी अभी घर में गरीबी है और समझ लो कि बच्चे का जन्मदिन है। अब बच्चे का जन्मदिन है तो और घर में गरीबी है, बच्चे को हर एक माँ बाप का इच्छा होती है कि भाई बच्चे को कोई तोहफ़ा दिया जाए, ये दिया जाए। लेकिन अब जिस घर में गरीबी है, गरीब घर या तो रोटी खाएगा या अपने बच्चे को तोहफ़ा देगा और या फिर को गलत काम करेगा। अब ये मन की संतुष्टि, मन को जीतना है कि नहीं, मेरा पहला फ़र्ज़ बनता है मैं अपने घर का पालन पोषण करूं। बच्चे का जन्मदिन तो एक दिखावे मात्र है, उसके लिए तो भले ही चीनी के 2 दाने भी उसके मुंह में डालेंगे तो वो भी समझदार बन के होगा, समझदारी से समझाया जाएगा तो वो भी समझ जाएगा कि हाँ मेरे घर की गरीबी के कारण मेरा जो जन्मदिन है उसको ऐसे मनाया जा रहा है। तो इसीलिए अगर समझदार माँ बाप होंगे तो बच्चा भी समझदार निकलेगा और वो जिद के अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर माँ बाप को हो कि नहीं यार बच्चे का जन्मदिन है, ऐसे तो जा ही नहीं सकता, तो फिर गलत काम की तरफ ध्यान जाएगा, फिर चोरी चकारी की तरफ ध्यान जाएगा, फिर धोखे की तरफ ध्यान जाएगा, फिर झूठ की तरफ ध्यान जाएगा और वहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। फिर एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, और पता नहीं लगता कि कब झूठ का पूरा पिटारा भर दिया और पता ही नहीं लगता कि हम कब इतने बड़े गुनहगार बन गए। साध संगत जी यहाँ पे महाराज कह रहे हैं जन्म जन्म के पाप कर्म, जो पाप किए हुए कर्म हैं, जिन कर्मों से हमारे पाप उपज रहे हैं, एक पुण्य कर्म एक पाप कर्म, महाराज कहते हैं वो काटन हारा, जिसको वो उन कर्मों को, पापों को जो काटने वाला है वो भी प्राप्त हो जाता है। मन एको साहिब भाई रे। महाराज कह रहे हैं हे मेरे मना, एक को साहिब भाई रे, एक स्वामी, एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी ही हैं जो सबकी रक्षा करने वाले हैं, जो सबको ज्ञान देने वाले हैं, सबका पालन पोषण करने वाले हैं और दूसरे तीसरे नत्थु खैरे के चक्करों में नहीं जाना है। महाराज कह रहे हैं भाई रे। और साध संगत जी यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये है कि देखो या तो हम अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे पुराने समय में क्या होता था कि भाई जब किसी के पास कणक का खेत है तो उससे कणक ले ली, गेहूं ले ली, किसी के पास चावल हैं उसके पास चिकाए चावल ले लिए, किसी के पास प्याज की खेती है, टमाटर के, तो ये चीज़ें तो लोग घर में ही उगा लेते थे।
जैसे पालक हो गया, धनिया हो गया, नींबू हो गया, ये सब तो लोग घर में अपने उगा लिया करते थे। तो साथ संगत जी फिर समा बदला। अब क्या है, सुपर स्टोर आ गए हैं, मार्केट बड़ी बड़ी आ गई हैं। एक बारी जाओ, 1 घंटा लगाओ, जो दाल चीनी आटा चावल जो लेना अपनी पटारी में भरो और आखिर में बिल करवा के ये ले आओ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। बड़े बड़े जैसे स्टोर आए हुए हैं। अब क्या है साथ संगत जी, या तो हम अकेले अकेले बंदे के पास जाएं कि भैया मेरा ये वाला कर्म काट दो, भैया मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी, वो रोटी वाले के पास चले गए। मुझे पानी चाहिए, वो पानी वाले देवता के पास चले गए। या किसी महापुरुष के पास जाके पानी मांग रहे हैं, किसी महापुरुष के पास जाके रोटी मांग रहे हैं, किसी महापुरुष के पास जाके मकान मांग रहे हैं, किसी देवी देवता के पास जाके बच्चा मांग रहे हैं। अब या तो ऐसे घूमते रहें, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और या फिर इन सब का जो है बाप, इन सब का जो माई बाप है, इन सबको शक्ति देने वाले परम पूजनीय अकाल पुरख वाहिगुरु जी, जिनका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रेख नहीं, जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं, लेकिन फिर भी वो सबके मालिक हैं। तो वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी के पैर पकड़ लिए जाएं, बस जाप किया जाए, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। धन गुरु नानक महाराज जो सिखा रहे हैं कि एक रब के चरणों में अपना ध्यान जोड़ के उससे सारी की सारी वस्तुएं ले ली जाएं, वो भी मिल जाए जो हमने कभी सोचा ना था, जिनके बारे में हमें पता ना था, जिनकी खोज भी हमने कभी करने की कोशिश नहीं की। ये अकाल पुरख वाहिगुरु जी वो भी दे देते हैं साध संगत जी। कई कितने कौतक रोज गुरसिखों के साथ, गुरबाणी पढ़ने वालों के साथ, परमेश्वर को मानने वालों के साथ कितने कौतक रोज हो रहे हैं साध संगत जी। इतनी साखियां तो रोज आम जिंदगी में ही हो रही हैं कि हैरानी जनक है। लेकिन वो होती कब हैं, जब पूरा भरोसा, पूर्ण विश्वास, अटूट भरोसा गुरु महाराज के चरणों में हो। तेरे 3 गुणा संसार समावह, अलख न लखना जाई रे रहाओ। महाराज कह रहे हैं आपका पूरा संसार तीनों गुणों में, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में समाया हुआ है। अलख न लखना जाई रे, आपके बारे में कोई भी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हम सारा का सारा संसार जो है 3 गुणों में जी रहे हैं। लख को लख कौन सकता है, जो चौथे गुण में, जैसे भगत कबीर जी, जैसे गुरु नानक देव जी महाराज, जो 3 गुणों से ऊपर हैं। ना उनको राज की पड़ी है, ना उनको किसी तमोगुण, ना उनको किसी का कोई कत्ल बतल करके जमीन लेना, ये हड़प कर लेना पड़ा है, और ना ही सतोगुण, ना ही उनको देवी देवता बनना, ताकतों की, शक्तियों की कोई इच्छा है। पता है गुरु महाराज गुरबाणी में क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं काल ना मिलियो, सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता। ना तो वो कोई गारंटी कर रहे हैं कि भैया बैठे रहो 2-2, 4-4 घंटे रोज, 5-5 घंटे रोज और हम आपको मिल जाएंगे, ना, ऐसी कोई गारंटी नहीं। ना ही वो कह रहे हैं सेव ना मिले हो, भाई करते रहो सारा सारा दिन सेवा, सारी सारी रात सेवा करते रहो और वो मिल जाएगा, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं। महाराज कह रहे हैं मिलियो आए अचिंता, वो तो अपनी मर्जी से आके मिलेंगे। अकाल पुरख वाहिगुरु जी, परमेश्वर अपनी मर्जी से ही प्रकट हो जाएंगे। जिसके ऊपर खुशी आ जाएगी उसके सिर के ऊपर अपने आप ही हाथ रख के और अपने दर्शन, अपने दीदार, अपना ज्ञान, अपनी सेवा खुद ही ले लेते हैं। कितनी साखियाँ आई, छज्जू झीवर की साखी आई साध संगत जी। ना उसे बोलना आए, ना उसे सुनना आए, कोढ़ उसको हुआ, सारे शरीर से खून निकल रहा, खाना पीना उसका कुछ नहीं, दुनिया उससे नफरत करे। लेकिन जैसे गुरु हरकृष्ण साहब महाराज की नज़र उसके ऊपर पड़ी तो उसने, उस गूंगे बहरे ने पूरी गीता के अर्थ कर दिए साध संगत जी। गीता इतना आसान नहीं है, गीता के अर्थ करना बहुत मुश्किल है। ये गीता के सारे अर्थ कर दिए उस गूंगे बहरे ने, जिसको कुछ पता ही नहीं था, 1 मिनट के अंदर साध संगत जी। तो ये तो महाराज की मौज है। रहा विश्राम देते हैं, शक्कर खंड माया तिन मीठी, शक्कर खंड माया तन मीठी, हम तो पंड ऊंचाई रे। महाराज कहते हैं हमारे शरीर के अंदर जो है ना शक्कर है, खंड है, ये माया रूपी शक्कर, ये माया रूपी खंड जिसे चीनी, ये हमारे तन को मीठी लगती है। और हम सब के सब यही पंड ऊंचाई रे, यही हमने पंड जैसे सिर के ऊपर
पोटली से उठाई होती है ना, हम सब ने अपने सिर के ऊपर ही पोटली उठाई हुई है। किसकी पोटली? माया की पोटली, माया जो कि बहुत मीठी है। रात अनेरी सूझस नाही, लज टूकस मूसा पाई रे। महाराज कहते हैं अंधेरी रात के अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम पाप कर रहे हैं, हम विषय विकारों में अपनी ज़िंदगी को खचित कर रहे हैं। ये रात अंधेरी है, गुरबाणी का जाप कर नहीं रहे, गुरबाणी सुन नहीं रहे, गुरुद्वारे तो जाना बड़ी दूर की बात रहेगी, क्योंकि हमें तो लगता भैया हमें तो हमारे पास तो सब कुछ, हमें तो ज़रूरत ही नहीं भगवान की, हमें तो ज़रूरत ही नहीं किसी के आगे माथा टेकने की, हमें तो ज़रूरत ही नहीं अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ कोशिश करने की। तो अंधेरी रात मतलब कि आध्यात्मिक दुनिया की अंधेरी रात के अंदर हमें कुछ सूझ नहीं रहा है। और लज टूकस मूसा पाई रे, महाराज कहते हैं जो काल रूपी जो मूसा है ना साध संगत जी, वो काल रूपी जो चूहा है वो टुक 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 करके जो है हमारी ज़िंदगी को, जैसे चूहा कतर कुतर कुतर करके कपड़े काटता रहता है ना, ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि काल रूपी जो मूसा है वो टुकुर 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 टुक करके हमारे जीवन को कुतर रहा है, जीवन को ख़त्म करता जा रहा है। मनमुख करहै तेता दुख लागै, गुरमुख मिलै वडाई रे। मनमुख कर है, जो भी कर्म मनमुख कर रहे हैं बहुत दुख भोग रहे हैं। गुरमुख मिलै वडाई रे, जो भी गुरमुख कर्म कर रहे हैं क्योंकि वो गुरु की आज्ञा में रह के कर रहे हैं, उनको वडियाई मिलती है। साध संगत जी ऐसे ही ना, अब देखो साखियाँ तो बहुत हैं, पर साध संगत जी सोचने के लिए, समझने के लिए, जितने गुरु महाराज हुए उनके कितने ही गुरसिख हुए। जैसे गुरु नानक देव जी के समय में महाराज के साथ बाबा बुड्ढा जी, महाराज के साथ भाई मर्दाना जी, भाई बाला जी, महाराज के अपने बेटे बाबा श्री चंद जी, बाबा लक्ष्मीदास जी, महाराज के जीजा जी राय बुलार जी, बहुत सारे महाराज की बहन माता नानकी जी, बहुत सारे सिख हुए। साध संगत जी ये सब ने जो है ना सिक्खी कमाई, इन सब ने महाराज की मत लेके वडियाई हासिल की। बहुत बड़ी बड़ी साध संगत जी हस्तियां हैं। अब राय बुलार देखिए तो वो पूरा तलवंडी का राय था, मतलब ये समझ लो कि एक तरीके से राजा, लेकिन गुरु महाराज के चरणों में पढ़ के गुरु महाराज का सिख बन गया। और अब देखो, अब अगर कोई इलाके का बड़ा एमएलए एमपी किसी को मानेगा तो बाकी की जनता भी उनको मानेगी। तो बहुत बड़े बड़े शख्स जो थे महाराज के सेवक बने। इसका इस बात में ये नहीं कि कोई अमीर है तो उसको झुकने की ज़रूरत नहीं, अमीर हो गरीब हो, परमेश्वर के बिना, परमेश्वर की शक्ति के बिना तो बिल्कुल मिट्टी ही है साध संगत जी। इसीलिए गुरमुख बनने की कोशिश करनी है, मनमुख बन के कर्म नहीं करने। गुरु जो कह रहे हैं भले ही उसमें कोई नुकसान हो रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नुकसान में भी हमारा फ़ायदा होगा। ये बात हमें ना समझ आए, लेकिन गुरु महाराज हमारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं करेंगे। साध संगत जी संत बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले हुए, तो जब उनको समझ आया कि भाई सिक्खी के अंदर जब उनकी कह लो कि बनी इच्छा इस तरफ आने की, तो उन्होंने एक महात्मा को अपना गुरु बना लिया। साध संगत जी वो महात्मा भगवा चोला डालते और गुरु महाराज के कह लो कि संगत को जोड़ते वाहिगुरु जी के साथ। 12 साल संत बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेरे वाले, ये होशियारपुर के पास, अब तो नहीं है महापुरुष, 1984 में वो उनका देहांत हुआ। तो वह महापुरुषों ने 12 साल बाद उनको, अपने महात्मा को, अपने गुरु को कहा भी अब मेरे को भी कुछ नाम दो, मुझे भी कुछ कृपा करो। 12 साल मैंने आपकी सेवा की, पानी उठा, गड़वा उठा, हाथ धुलवा, ये कर, कपड़े धो, सारा। तो वो कहते कि नहीं अभी तेरे को कुछ नहीं देंगे, पहले तू अपने तन के ऊपर जो है ना भस्म लगा और उसके बाद फिर तेरे को देंगे। तो ये थोड़े से परेशान हो गए, कहते 12 साल बाद अगर मैंने अपने तन पे भस्म ही लगानी थी तो फिर तो मैं कुछ और ही कर लेता। तो उन्होंने कहा महात्मा जी मेरे को तो नाम चाहिए गुरबाणी का, तो अगर तुम दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते तो हमारी टाटा बाय बाय।
तो ये महापुरुष छोड़ के आ गए उनको और ये जंगल में आके बैठ गए, सिमरन करना शुरू कर दिया, सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। और देखते ही देखते साध संगत जी आज हो और कल और संगत ही संगत जुड़ती चली गई, इतनी संगत को जोड़ लिया, इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच गए कि आज साध संगत जी उनका नाम बहुत बड़े बड़े महापुरुषों की लिस्ट में आता है और बहुत बड़ा इनका स्थान बना हुआ है। यहाँ पे भी है होशियारपुर में, इंग्लैंड में, कनाडा में, तो बहुत लोगों को, बहुत संगत को इन्होंने जोड़ा। पर अगर देखा जाए 12 साल बाद जब इन्होंने अपने महात्मा को छोड़ा तो मन में दुख ज़रूर हुआ और बहुत परेशान भी हुए, लेकिन वो जो किया गुरु महाराज ने वो इनके भले के लिए किया। वो भलाई हमें समझ ना आती इतनी आसानी से, लेकिन महाराज जो कर रहे हैं वो हमारी खुशी के लिए ही, सुख के लिए ही करते हैं। इसीलिए गुरुमुख बन के वडियाई लेनी है। जो तिन किया सोई हुआ, कीर्तना मेटिया जाई रे। महाराज कह रहे जो कर दिया है वो ही होना है, जो लिख दिया है वही होना है। जो हम कर्म कर रहे हैं, जो बीज रहे हैं, फल भी वैसा ही मिलेगा। कोई भी ऐसा जादू टोना नहीं बना जो हमारे कर्म को मेट दे। सिर्फ और सिर्फ गुरबाणी का जाप है। गुर का शब्द देखो यहाँ पे महाराज कह रहे कीर्तना मेटिया जाई रे। भाई कीर्त को कोई मेट नहीं सकता। और गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं गुर का शब्द काटै कोट कर्म। देख लो महाराज कहते हैं अगर कोई काट सकता है तो गुरु का शब्द काट सकता है, गुरु की गुरबाणी काट सकती है। तो बड़ी बड़ी वडियाई वाली बात है साध संगत जी की हम तो उस गुरबाणी के बेहाफ पे चल रहे हैं जो हमारे कर्मों को भी काट सकती है। सो भर भरे ना हो वह ऊणे, जो राते रंग लाई रे। महाराज कहते हैं जो भरे हुए होते हैं ना नाम से, सो भर भरे ना हो वह ऊणे। ऊणे का मतलब होता है साध संगत जी समझ लो कि खाली। महाराज कहते हैं जो भरे हुए हैं, जो गुरु के गुणों से भरे लबालब भरे हुए हैं, वो खाली नहीं जाते, उनको रंग लगा हुआ है। जो राते रंग लाई रे, जिनको रंग लगा हुआ है वो खाली नहीं होते। फिर ये नहीं कि ऐसा कर दिया तो उनको डर लग जाएगा, उनको तोड़ देगा कोई वाहिगुरु से, या उनको कोई लालच देगा तो तोड़ देगा। ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है साध संगत जी। तिन की पंख होवे जे नानक, तो मूड़ा किछ पाई रे। महाराज कहते हैं जो संत महात्मा भरे हुए हैं ना, अगर उनकी पंख मतलब चरण धूड़ी, उनकी चरण धूड़ी भी मिल जाए ना, तो मूड़ा किछ पाई रे, तो हमारे जैसे मूर्खों को भी कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है। महाराज निम्रता में आके अपने आप को कह रहे हैं कि मेरे पास, मतलब अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं, पर वैसे तो ये हमारे लिए बात हो रही है कि हम जैसे कलयुगी जीव मूर्ख हैं। और हमें कब कृपा मिलेगी? जब हम साधु महात्माओं की पंख चरण धूड़ी लेंगे, उनके चरणों में जाके डिग जाएंगे, उनके चरणों में जाके, ये महाराज जैसे गुरबाणी में कहते हैं, हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास, सबकी चरण धूड़ी बन जाओ और फिर मेरे पास आ जाओ। यहाँ पे महाराज ज्ञान की बात कर रहे हैं साध संगत जी। तो मूड़ा किछ पाई रे, संतों महापुरुषों के चरणों से भक्ति का ज्ञान मिलता है। जो अभक्ति की, अविद्या का अज्ञान है कि भी खा लिया, पी लिया, नहा लिया, धो लिया, उस सब से दूर करके संत महापुरुष साधु महात्मा भक्ति के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि वो खुद जुड़े होते हैं। अब एक झरना पहाड़ से नीचे उतर रहा है साध संगत जी, लबालब पानी गिर रहा है, उसके नीचे कोई भी जाके बैठ जाएगा वो गीला हो ही जाएगा, वो स्नान कर ही लेगा, एक तो अच्छा लगेगा, स्नान कर लेगा। और संत महात्मा तो वो तो पानी है, वो झरने के तरीके से साध संगत जी सबको गीला करने को तैयार हैं, सबको नहाने को तैयार हैं, सबको ज्ञान के पानी से भिगोने को तैयार हैं, पर बशर्ते उनके पास आके कोई बैठे, उनके पास आके कोई ये ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखे। तो यहाँ पे साध संगत जी गौड़ी चेती राग में ये तीसरा शब्द जो है ये समाप्त होता है।